आजकल घोर कलयुग है। इससे बड़ा कलयुग कभी भी नहीं आया, न आएगा, न करे कभी आए। कलयुग की विशेषता यह है कि हर चीज के मामले में भ्रांति, इंसान को हर चीज भ्रांति में है। इंसान इतना बुरा नहीं है जितना कि ये भ्रांति बुरी है। हर चीज में, जिसे अंग्रेजी में केओस कहते हैं, हर जगह ये समझ में नहीं आता है कि ये बात सही है कि ये बात सही है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है इस रास्ते जाओ भाई, कोई कहता है उस रास्ते जाओ। तो किस रास्ते जाना है? हर मामले में भ्रांति, पर सबसे ज्यादा धर्म के मामले में भी भ्रांति है। पर जो सनातन, जो अनादि है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत है, वो नष्ट नहीं हो सकता। उसका स्वरूप लोग कुछ बना ले, कोई कुछ बना ले, कोई ढकोसला बना ले, कोई कुछ ढकोसला बना ले, कोई उसको पैसे में बेचे, कोई उसको और तरीके से बेचे, कुछ उसका रूप बना लीजिए, लेकिन जो तत्व है उसका, वो सनातन है। और वही तत्व जो है उसका नाम है ब्रह्म तत्व। इसी ब्रह्म तत्व से सारी सृष्टि की रचना हुई। इस ब्रह्म तत्व को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। और दुनिया भर के आप काम करते रहे और करते रहे हैं, अनेक जन्मों में भी किए हैं, अनेक जन्मों में आपने भक्ति की है और मांगा है कि हमें ये ब्रह्म तत्व प्राप्त हो। ये आज की भक्ति का फल नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि इसी घोर कलयुग में ही ये मिलने वाला है। ये बहुत आख्यायिकाओं में लिखा था, लेकिन नल दमयंती पुराण अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत साफ तरीके से लिखा है कि इसी घोर कलयुग में, जबकि इंसान बिल्कुल दलदल में फंस जाएगा, तभी ये चीज मिलेगी। इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि जो पहले हो चुके हैं, जो दृष्टा थे, जो साधु संत हो गए, जो गुरु हो गए, सदगुरु हो गए, और जो कुछ भी हमारे वेद और पुराणों में लिखा है वो झूठ है। एक शब्द भी झूठ नहीं। और झगड़ा लेकर के लोग बैठते हैं और बातें करते हैं कि वेद में ये लिखा है और पुराण में लिखा है, तो दोनों का मेल कैसा बैठे। ये झगड़े बहुत चलते हैं, इसीलिए कोई सनातन बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ, और मुझे आती है हंसी बात। इसी के बारे में मैं थोड़ी सी आज चर्चा करूंगी, क्योंकि ये बड़ा झगड़ा मैं देखती हूं हमारे देश में चल रहा है। हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियां विराजती हैं। पहली जो शक्ति, मुख्यतः जो शक्ति है, वो है इच्छा शक्ति। अगर परमात्मा को इच्छा ही नहीं होती तो संसार क्यों बनाते? उनकी इच्छा शक्ति के अंदर से ही बाकी की शक्तियां निकली हैं। इस शक्ति को हमारे सहयोग भाषा में महाकाली शक्ति कहते हैं। उसी शक्ति की वजह से आज आप भी भक्ति में रस ले रहे हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा ही होती है कि भक्ति में चले, भक्ति का मजा आ रहा है, भक्ति में रहें, परमात्मा को याद करें, उनको बुलाएं। ये मानव ही करता, जानवर तो नहीं ना करता। जानवर तो भक्ति नहीं करता, मानव ही करता है। उसके बाद हमारे अंदर एक दूसरी शक्ति, वो है इच्छा शक्ति को क्रिया में लाने वाली, क्रियान्वित करने वाली शक्ति। उसे क्रिया शक्ति कहिए आप, इसे सहयोग भाषा में महासरस्वती शक्ति कहते हैं। ये कोई मैं हिंदू धर्म सिखा रही हूं और मुसलमान धर्म सिखा रही हूं या सिख धर्म सिखा रही हूं, ये बात नहीं समझनी चाहिए। जो मैं बात कर रही हूं वो तत्व की कह रही हूं, वो सब धर्म में एक है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ उन्हीं महाकाली और महासरस्वती की बात कर रही हूं जिसे हिंदू लोग मानते हैं। उसको आप क्रिया शक्ति कह लीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता नाम तो, लेकिन वो महासरस्वती की शक्ति है। और जो तीसरी शक्ति हमारे अंदर भी विराजती है और जो परमात्मा ने हमारे अंदर दी हुई है, वो शक्ति है जिससे हम धर्म को धारणा करते हैं।
धर्म का मतलब ये नहीं कि हम इस धर्म के हैं उस धर्म के हैं, लेकिन जो अंदरूनी मनुष्य का धर्म हमने धारणा की। माने अब हम जानवर नहीं, ये तो बात सही है। पहले अमीबा थे, अमीबा से होते होते आज हम मनुष्य बन गए, और ये जो हम मनुष्य बने हैं इसमें इसके 10 धर्म हैं, और ये 10 धर्म हमारे अंदर बसते हैं। इसको अगर हमने जोड़ के नहीं रखा, संजोया नहीं, तो हम धर्म से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई पठन करें या कुछ करें या लेक्चर सुने। इसका मतलब है धर्म में आप स्थित रहे। जैसे कि एक सोने का धर्म है कि उसका रंग खराब नहीं होता, जैसे कि एक कार्बन का है कि उसके अंदर 4 वैलेंसीज होती है, उसी प्रकार मानव का धर्म है, उसके अंदर 10 धर्म है। मानव के अंदर इस धर्म के प्रति जागृति भी है। ये 10 धर्म कोई नाम देने लायक चीज नहीं। अब ये 10 धर्म को जब हमने बिठा लिया, इस धर्म से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है, हम अमीबा बने। धर्म हमारे अंदर बदलते गए, और जब इंसान के धर्म में हम आ गए तब हमें इंसान कहलाने लगे। जैसे कि जानवर को आप किसी गंदी जगह से गुजार दीजिए तो उसको गंदगी नहीं आती, लेकिन इंसान को गंदगी का मतलब मालूम। तो इंसान जो है, इसका धर्म जानवर से ऊंचा। अब जो दशा आने वाली है ये धर्म से परे। अब आपको कोई धर्म का पालन नहीं करना पड़ेगा, आप हो ही जाएंगे धर्मातीत इसे कहते हैं। अब इसी तरह से ये 3 गुण हमारे अंदर है। इच्छा शक्ति से जो हमारे अंदर गुण आता है वो तमोगुण, और जो क्रिया शक्ति से हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो रजोगुण, और हमारे धर्म की शक्ति से जो हमारे अंदर गुण उत्पन्न होता है वो है सत्वगुण। इस प्रकार हमारे अंदर 3 गुण हैं, और इन्हीं तीनों गुणों के हेर फेर से, जैसे अंग्रेजी में क्या, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से ही अनेक जातियां तैयार होती। ये चाहे आप अपने को हिंदू कहें, मुसलमान कहें, ईसाई कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे। अब देखिए इंसान में भी कितनी चीजें जो हैं एक जैसी, सब हंसते एक जैसे हैं, रोते एक जैसे, सिर्फ भाषा का फर्क है। सिर्फ भाषा का फर्क है। इस वजह से हम समझ नहीं पाते कि सारी सृष्टि चराचर में जो एक ही ब्रह्म तत्व रहता है, वही ब्रह्म तत्व जो है उसकी ही भाषा अनेक हो जाती है। माने प्याले अलग हो गए, लेकिन उसके अंदर जो अमृत है वो सब जगह एक ही। अब झगड़ा लोग ये करते हैं कि प्याले ठीक है कि अमृत ठीक है, झगड़ा ये। असल में दोनों ही ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी प्याले भगवान बना देते हैं कि उसमें पूरा की पूरा अमृत बैठ जाता है। आखिर अमृत भी तो प्याले में ही आएगा।